किसको बुला लिया आज इस को बुला लिया। जैसी फनकार की बात आएगी ना, उसके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है हसासियत साथ डालेंगे। तो मैंने इतने अर्से गैप के बाद जब पेपर दिए तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि कुछ भी नहीं बदला। AU खान साहब थे उनके बारे में ये थे, एक दफ़ा तो असली लिख दिया था इसने। वो माशरती उलूम ठीक नहीं पढ़ाई है मैंने। हर पॉडकास्ट में यही बात हो रही है। ऐसे आप मेरे जो दोस्त के ऊपर हमला कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं हमला नहीं कर रहे। एक हमारे रिश्तेदार आए थे और रात को हमने उसकी टांगें बांध दी। सुबह जो है वो शिकायत कर रहा था नाश्ते में, कह रहा है कि मेरी टांगें बांध दी, मुझे रात में लगा मुझे फालिज हो गया। लोग अपनी ज़ात से खुशी नहीं है यार। एक खातून में सिर्फ गहरी बातें लिख रही है और वो इतने ज़्यादा थे, कहीं तो चीज़ें मैं बता भी नहीं सकता आपको। कि अहमद जावेद साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने भी घर में एक बिल्ली पाली हुई थी। आप जो कितनी इंटेलेक्चुअल बिल्ली होगी तो बाकी बिल्लियों को कहती होगी ना कि रेख्ता की तुम अकेली चैंपियन नहीं हो मियाओ। ये भी पूरा कारोबार चल रहा है ना फेसबुक पे दानिशवरी का, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा? मैं ओवर माय डेड बॉडी में ये कभी नहीं करूँगा। मैं तो डॉक्टर हूँ ना ब्रो मैं कोई समोसे थोड़ी बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट बाय ऑफ द स्कूल की इस नए एपिसोड में खुशामदीद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं और उम्र भर हम इनके फ़ैन रहे, हत्ता कि ये इनसे मुलाकात कोविड के ज़माने में हमारे टीचर राफ़े महमूद साहब के घर पर हुई और वहाँ से हमारे दोस्त हो गए। तो मुस्तफ़ा भाई बहुत शुक्रिया आपकी दोस्ती का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। वैसे तो आप कई दफ़ा आ चुके हैं हमारे स्टूडियो स्कूल, तो कैसा लग रहा है आज आपको? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया। इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी पहली मुलाकात राफ़े साहब के घर पे हुई थी। मशहूर ज़माना जर्नलिस्ट जिनके मुंह से तारीफ़ नहीं सुनी आज तक किसी ने किसी की बड़े पक्के हैं अपने काम के, तो उनसे गायबाना जिक्र हुआ था। उन्होंने हाँ, वो ये हैरत की बात है ना, वो दोस्ती का एक मार्जिन दिया उन्होंने, वरना वो कहाँ छोड़ने वाले। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी पहली मुलाकात वहाँ, उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। और माशाल्लाह आपसे सैकड़ों मुलाकातें मेरे ख्याल से हो चुकी हैं और हर मुलाकात का दौरानिया भी बहुत तवील होता है। बिल्कुल ऐसे ही सुबह हो जाती है और फिर फजर पढ़ के वहाँ से निकलते, बल्कि आखिरी दफ़ा तो वही सड़क किनारे फजर की नमाज़ पढ़ी। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि हम आम लोग हैं ना, सड़क वाले लोग हैं। अच्छा ये बताया ना कि आपकी जो शख्सियत है एक फ़नकार की हैसियत से तो अब आपको पूरा पाकिस्तान जानता है और जिस किस्म के काम फनकार को एहसास भी बहुत कर रहे हैं ये आया है पता कि जैसी फनकार की बात आएगी ना, उसके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है हसासियत साथ डालेंगे। तबन हसास है ना फनकार, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। कह रहे हैं ये कहा गया है भी ना फनकार, मेरे ख्याल में है मैंने क्योंकि कराटे सीख लिए थे तो थोड़ा टाइट हो गया। अच्छा, तो आप फनकार की हैसियत से तो आपको लोग जानते हैं और जितने बजला संज मतलब जितने ह्यूमरस हैं, आप जितने अच्छे फ़िक्रे कहते हैं, बल्कि फ़िक्रों से अच्छे तो आप ट्वीटर कह रहे हैं आजकल। ट्वीट तो चल रहा है आजकल मैंने गैप दिया हुआ थोड़ा। मैंने कहा 2-4 दिन जो है ना वो थोड़ा मैं सब्र करूं, उसके बाद नई एनर्जी से आऊँ। लेकिन आपकी जो अपनी शख्सियत है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक प्लान के तहत कस्दन छुपा के रखी हुई है कि वो मीडिया पर जब आप आते हैं तो एक ख़ास एंगल जाहिर है कि आपका दुनिया ने एक्सप्लोर किया और आपको जानते हैं और आपके हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है क्योंकि आपका जो ह्यूमर है वो चूँकि हमारी पॉलिटिकल अरीना में भी है तो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहते हैं। लेकिन आपकी जो ये जो पढ़ने लिखने की साइड है, क्योंकि जब आपसे मुलाकात हमारी हुई और मैं उन दिनों इत्तेफाक से एवोल्यूशन वगैरह पढ़ रहा था, अहमद जावेद साहब से भी उस हवाले से कुछ चीज़ें बात हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर है हमारा एक ईमानी पर्सपेक्टिव है, उसके साथ फिर हम चीज़ों को डिकोड करते हैं, डिस्कवर करते हैं। लेकिन आपके यहाँ मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि आप बहुत ही संजीदा रीडर हैं, बहुत ही एविड रीडर हैं और जिस डेप्थ के साथ आप गुफ्तगू करते हैं, तो ये आपने इरादतन छुपा के रखा हुआ दुनिया से। ऐसे ही असल में वो अब इसका मैं क्या जवाब दूँ। शौक़ है, बिल्कुल है, और इसी तरह की जो डाइवर्स चीज़ें हैं वो पढ़ने का शौक़ है और मतलब अदबी हवाले से इतना शायद नहीं एक्सप्लोर किया, लेकिन उनकी जो तराजुम छपे हैं चीज़ों के वो काफ़ी मैंने पढ़ी हैं। तो होते होते फिर इस तरफ आ गए, तो उसके अंदर जीनियात पे किताबें पढ़ी हैं, उसके अलावा ब्रेन वगैरह, इन सारी जो भी मॉडर्न स्टडीज़ हैं उसके ऊपर, तो वो एक अच्छा एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। लेकिन ये चीज़ें बहुत मुश्किल से लोगों को समझ आती हैं क्योंकि इसमें इस्तिलाहात बहुत होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ का अंबार होता है, तो एक आम आदमी वो ज़ौक़ पैदा नहीं कर पाता। हत्ता कि जो हमारे तालिब इल्म हैं, जो तुलबा हैं, उनके यहाँ भी इस किस्म के मौज़ूआत पर इतना मुताला नहीं मिलता। तो आपको ज़ौक़ एक
कि कैसे हुआ। दूसरा ये कि अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें इस तरह से कि जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे ऑफ द स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनमें शायद कुछ पढ़ने लिखने का शौक बेदार हो जाए कि ये मतलब जेनेटिक्स कितनी कितनी हैरान कुन दुनिया है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, वाकई में हैरान कौन है। असल में मुझे जो है वो जानवरों और परिंदों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बर्ड वॉचिंग मैं काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ और इस हवाले से मैं ज़ाहिर एक्सप्लोर करता रहता था। और जानवरों में दीगर जानवर भी पसंद है, लेकिन एज पेट कुत्ता जो है वो मैंने रखा हुआ है। तो पहले भी मैंने एक कुत्ता रखा था जहाँ से ये सारा, बल्कि उससे थोड़ा पहले से तो वो ब्रीड्स जानने का शौक़ हुआ कि यार फ़लाँ ब्रीड क्या है उस मुल्क में। तो अब वो पता ये चला कि यार एक कुत्ता हमारे पास भी है, उसकी एग्जैक्टली एक लैंड रेस कहते हैं इसको, कि एक वेरिएशन उसकी जो है वो इंडिया में भी है और वो पीछे तिब्बत में भी है और चाइना में भी है चीज़ एक ही, लेकिन मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ वो डिफरेंट हो रही है। तो अब यार ये कि मतलब एक तो होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग से ये पता था कि एक नई ब्रीड बना ली उन्होंने, लेकिन अब लैंड रेस एक ही चीज़ है और उसका इतना डिफरेंट होना कैसे है। तो वो बस इसी तरह जानते जानते पता चला कि भाई ये अडेप्टेशन होती है और उसके अंदर बड़ा एक टाइम लगता है। तो उस हवाले से फिर वो एक सब्जेक्ट खुल गया एवोल्यूशन का, फिर उसको एक्सप्लोर किया, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें देखी। और ज़ाहिर है वो अपने दौर में चाचा डार्विन को भी नहीं पता था कि मोर जो है वो इतना क्यों कलर रखता है, वो तो बाद में पता चला। तो वो इस हवाले से है, लेकिन बात ये है कि ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं नॉलेज के। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा यही ठीक है और बाकी नहीं है। हर जगह की एक अपनी एक वो है, जैसे फ़िलासफ़ी जो है एक अरसे तक मैं ये समझता रहा कि वो ऑब्सलीट हो गई है और शायद किसी हद तक कुछ चीज़ें ना ही हो, लेकिन बात यह है कि जब आप टोटल जो है स्केल के अंदर ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं तो पता चलता है कि एज़ ह्यूमन हमने अब तक कोई खातिर ख्वाह बड़ा काम उस तरीके से नहीं किया। जो बुनियादी सवालात हैं वो आज भी वही हैं। उसके लिए साइंस ने एक नोबेल रखा हुआ है कि भाई इन चीज़ों का जवाब दें, एक्सप्लोर करें, हमें भी इनलाइटन करें, ख़ुद भी आएँ, ये नोबेल ले लें आप, नोबेल प्राइज़ ले लें ऐसे ही है। और तो वो बुनियादी चीज़ें आज भी यही हैं, वो सेल्फ से रिलेटेड हैं, लाइफ कहाँ से आई, ये 2-4 बेसिक जो मैटर कहाँ से आया, फिर मैटर में एग्जैक्टली शऊर कैसे पैदा हुआ, वो तो खैर ये तो बहुत ही एडवांस है कि वो तो नामुमकिनात में से जो सो फार ऐसा ही लगता है। लेकिन आई डोंट नो आगे क्या हो, लेकिन ज़ाहिर है ये मटीरियल उलूम है, ये मैटर से रिलेटेड है, वो बियॉन्ड उसके कहाँ जाएंगे, वो उसके लिए भी एक मैटर उनको चाहिए होगा। तो अगर सीरियस बात की जाए तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमने मैक्सिमम अपना अचीव कर लिया है एज़ ह्यूमन। उसके ऊपर ज़ाहिर है और डिफरेंट चीज़ें आती है। अब जैसे AI आजकल बहुत ज़्यादा उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये कोई बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ आने वाली है। अगर मैं बताऊँ आपको तो मुझे लगता है कि ये इतनी ज़्यादा वैसी नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। हमने अपनी आसानी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें ट्रेन भी हमने बनाई है, जिससे हमारी सफरी और दीगर चीज़ें जो है वो हल हुई हैं। इससे ये है कि हमारी जो मेमोराइजेशन जो है या हमारी जो मेमोरी है उसको सपोर्ट मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है। और शायद वो जो एक ब्लॉक है ओवरऑल ह्यूमन विजडम का, उसको किसी तरह ब्रेक करके आगे चले जाए, दैट्स इट। हाँ, उधर AI में तो खौफ ज़्यादा है ना, वो तो एक एम्प्लॉयमेंट मार्केट का है, फिर ये एथिक्स किस तरह से रीडिफाइन हो जाएंगी, सोसाइटल स्ट्रक्चर रीडिफाइन हो जाएंगे। और अभी वो जो साहब हैं वो गूगल से जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है चंद दिनों पहले, और वो AI के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, बल्कि उनको फादर ऑफ AI कहा जाता है गालिबन। तो उन्होंने भी यही अलार्म बजाया है कि ये काफ़ी एक परेशान कुन है। एलॉन मस्क भी इस पर बात कर रहा है। हाँ, परेशान हुआ है लड़का, वो परेशान है ना वो। अब तो कर लिया तूने, अब तो माफिया मांग रहा है। ये क्लैशनकोव वाले के साथ भी यही हुआ होगा, आखिरी किस्त में आके उसने बोला होगा यार ये क्या बना दिया मैंने। वो यही हुआ है, एटॉमिक बम जिन्होंने बनाया और उन्होंने उनको समझ आ गई थी कि हमने दुनिया के लिए कितनी बड़ी तबाहकारी बनाया है। ऐसे ही है। लेकिन AI वैसे ये हमारी इजादात जितनी भी हैं वो डिस्ट्रक्टिव क्यों हैं इतनी? नहीं, लेकिन उसके इस्तेमाल का मसला ना कि कोई भी ईजाद है उसके ज़ाहिर है कि वही प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं। अब आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, अगर उस एनर्जी को सही से हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करें तो एक तो ये कि वो ग्रीन एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, जो आजकल क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं वो भी हल होते हैं। हाँ, अगर आप ये भी एक बड़ी डिबेट है कि जो एक्सट्रीम वेदर होना और क्लाइमेट चेंज होना, इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर आप इस तरह की डिबेट्स देखें
तो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट हैं जो इस बात को नहीं मानते। कहते हैं कि एंथ्रोपोजेनिकली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के साथ इसका प्रोसेस तेज़ ज़रूर हुआ है और वो एक अल्टीमेट टाइम था जो होना ही था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक्सट्रीम वेदर जो है ये क्लाइमेट चेंज भी है, क्योंकि जो नेचर है वो खुद एडजस्ट करती है अपने आप को। और आपको याद होगा कोविड के अंदर कितना क्लीन एक वेदर हो गया था कि हमें यहाँ से फ्रांस भी नज़र आना शुरू हो गया था। एफएल टावर नज़र आ रहा था, वो बिल्कुल मीनार पाकिस्तान की जगह। हाँ, लेकिन वो ज़रूर नज़र आया। मुझे लगता है कि वहाँ जाएंगे ना जब हम, तो आप तो गए हैं खैर, तो वो उसके नीचे वहाँ आपको वो मिला, वो वज़न की मशीन वाला, और वो नहीं मिला? डोरिया बांधी होती लोगों ने आईफल टावर पे। लंदन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, लंदन ब्रिज पे भी देखा मैंने, लोगों ने मन्नत मानी हुई है और डोरी बांधी हुई है और ताले उस पर नाम लिखे हुए हैं। ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है। अजीब काम चल रहा है। लेकिन आपकी जेनेटिक्स की तरह वापस आए ना, तो मेरी जेनेटिक्स की तरफ नहीं, हम लोग असल में एक ओकेजन है। अरे वो भी हम आएंगे कि आप कश्मीर से आपका ताल्लुक है, आपके ट्विटर पे भी लिखा हुआ है ना, वो कश्मीर होमोसेपियन। देख रहे हैं आप। तो वहाँ से किस तरह से, लेकिन उससे पहले मैं बड़ा नेशनलिस्ट किस्म का सेपियन हूँ। अरे मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या हुआ, मैं यूके गया ना, तो मुझे लोगों ने कहा कि जो कश्मीर और मीरपुरी होते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली यूके से हम लोग। अच्छा, तो उनको ना आप ना वो पाकिस्तानी मत कहेगा, वो नाराज़ हो जाते हैं। और वो क्योंकि उनकी नस्लें यहीं पे आबाद है, नेशनल हो गए, तो वो अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी वगैरह का ख्याल करते हैं। अच्छा, हम नहीं, मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट हूँ ना, क्योंकि हमें जो तालीम वगैरह काम करना होता है, तो उसमें ज़रा बैलेंस करके चलना पड़ता है कि कोई क्या चीज़ बुरी लग जाए किसी को और लोगों का नुकसान हो जाए। तो ये आदत ही बन गई है। तो मैंने बाल एक टैक्सी ड्राइवर से बात शुरू हुई, तो उसने बताया कि वो ये मीरपुर और कश्मीर से। अब मैं बहुत पॉलिटिकल करेक्ट होकर बात कर रहा हूँ, वो कहे नहीं हम तो बहुत पाकिस्तानी हैं, और वो इतना पाकिस्तानी निकला कि मैं हैरान हो गया। तो कभी कभी होता है कि हम तासुर बना तो लेते हैं एक मसले का, लेकिन कुछ इंडिविजुअल केसेस, एज केसेस होते हैं। तो वहाँ पर भी हम चलते हैं। आप कश्मीर से कब आए, यहाँ पर कराची में क्या हुआ? तो अगर हमारे जो तलबा और तालबात हैं, जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि जब एक टीचर बात करता है तो उसका तासुर अलग होता है, लेकिन जब आप स्टूडेंट जब नहीं, जैसे वो गांधी साहब कहते हैं ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, लेकिन वो कैसे स्टूडेंट है, वो पढ़ा भी रहे, लेकिन चलो खैर है। हाँ, लेकिन ये है कि ये बड़ा अच्छा एक फ्रेज हो जाएगा, मैं तालिब इल्म नहीं। वैसे सीरियसली मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं जो हूँ वो इस काबिल नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप पढ़ाएं, किसी शौक को उनमें बेदार करने के लिए, इल्म की तरफ बढ़ने के लिए, अगर आप थोड़ा सा इसको अपने तौर पर एक्सप्लेन करें, ताकि हो सकता है किसी को सुनने वाले को उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाए, वो किताब खोल ले, पढ़ना शुरू कर दे। अब ये बहुत अच्छी बात है, और वो अगर उनका किसी एक तरफ रुझान है, मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिस्टम ऐसे नहीं होते ना कि उसको उसका एक्चुअल पोटेंशियल पता चल जाए। और वो जो भी पोटेंशियल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी हवाले से हो कि उसने कोई फ़िलासफ़र या थिंकर बनना है। वो कोई एक अच्छा पेंटर भी बन सकता है, या जिस तरह से। तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। ओवरऑल जो दुनिया के अंदर इस हवाले से बातचीत है एजुकेशन के ऊपर, तो उसमें यही है कि कॉन्सेप्चुअली वो इतना वीक होते हैं। हम खुद भी ऐसे ही थे, और मेमोराइज़ करते रहते हैं, क्योंकि पेपर ऐसे आने होते हैं। मुझे तो याद है, अब शायद आते हैं या नहीं आते, 5 ईयर्स आया करते थे, अभी भी आती हैं। उसमें से गेस्ट पेपर निकल जाते थे, और AU खान साहब थे उनके बारे में ये थे, एक दफ़ा तो असली लिख दिया था इसने। तो इस तरह की बातें भी थी। तो हम ये कहते थे यार AU खान कहीं जा रहा होता होगा ना, कोई पीछे से आवाज़ लगाता होगा अगर उसको, तो पीछे मुड़ के कहता होगा आप या आप, तीनों में से कोई एक है, और वही निकलता होगा। इतने पक्के हो गए थे वो। तो वही है कि इतनी इस तरह की वर्ल्ड वाइड इवन इस तरह की फॉलो हो रही है, और इस पर हाईली डिबेट है। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को यही चाहिए कि वो अगर अपना पोटेंशियल देखें, और आजकल तो देखें कितनी ज़बरदस्त, हमारे दौर में ऐसा नहीं था, अब इतनी मूवीज़ या इस तरह की चीज़ें आती हैं जो इस चीज़ को मतलब फोकस कर रही होती हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, उसको यूटिलाइज़ करें ताकि बेहतर हो सके। मतलब मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतने ऐसे डॉक्टर्स मिले जिनको एक्टिंग का शौक़ था, तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर मिले हैं कि यार मुझे तो यार सच्ची बात है, मुझे थिएटर करना था, या मुझे तो बात ये नहीं, बात ये है कि यार उनको शौक़ ज़रूर था, लेकिन मजबूरी में उन्होंने कर लिया। लेकिन इसका मेरिट आप देखें कि कोई भी यानी कि जिसकी मेमोरी अच्छी है वो कर सकता है कॉन्सेप्चुअली वो वाले। तो दूसरी बात ये कि जो किताबों को मुझे लगता है कि ओवर प्रोजेक्ट भी किया जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इससे बेहतर होगा। मसला ये है कि जो नज़रिया या नुक्ता रखता है उससे रिलेटेड अगर आप पढ़ेंगे, या उसके अगेंस्ट कोई इस तरह का पढ़ रहा होगा, तो फिर वही वाली बहस है जो आज हमारे मुल्क में चल रही है।
एक जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, दूसरे कह रहे हैं नहीं यार वो माशरती उलूम ठीक नहीं पढ़ाई हमें। ये तो हर पढ़ के वो भी निकला है वही माशरती उलूम, लेकिन अब वो इस नतीजे पे पहुंच गया कि नहीं। तो हर हाँ, पॉडकास्ट में ये बात हो रही है ऐसे ही हो रही है। और पॉडकास्ट के अलावा भी मतलब आप मेरे जो दोस्त के ऊपर हमला कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। तो बात ये है कि वो यही नुक्ता नज़र बन जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी होगा उसको वो कहा जाएगा। आप मेरे ख्याल में ज़बान, लफ्ज़ या उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि उस एक लफ्ज़ के पीछे कहानी होती है पूरी, तो अगर इसका शौक़ अगर आप पूरी एक तारीख होती है, सजरा होता है उसका ना, बिल्कुल यही है। और किसी एक एक्ट को कोई एक वर्ड असाइन हुआ है ना, वो एक एक्ट पूरा एक इल्म है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में तो लिंग्विस्टिक का ये होना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हम बहुत लेट इस चीज़ को समझे, और ये शौक़ जो है ये किसी न किसी तरह आप आइडेंटिफाई करना चाहिए, या जो भी जिस भी किस्म का है। मेरा ज़ाती मानना ये है कि यार कोई भी इस हवाले से ना हमने मदारिज बना दिए हैं अपनी सोसाइटी के अंदर कि फ़लाँ जो है ये, और वो इस जोम में भी हैं कि यार मैं तो डॉक्टर हूँ ना ब्रो, मैं कोई समोसे थोड़ी बना रहा हूँ। तो बात ये कि यार वो टैलेंट के ऊपर अगर आप देखें तो आप ठीक है, गुड, आप हो गए, वो भी अपने टैलेंट में डॉक्टर ही है। तो ये इसमें ना फिर इसकी क्लासिफिकेशन की वजह से हमने उसको इज्जतों के मसले भी बना लिए। तो आपका जो प्रोफेशन है वो आपका स्टेटस सिंबल है, वो आपका स्टेटस डिफाइन कर रहा है ना। बिल्कुल, लेकिन ये मुझे लगता है जो पुराना जो था एक रहन सहन, अगर उसको एक्सप्लोर करें ना, वो बेहतर लोग थे। वो किसी एक विजडम को ज़्यादा वेटेज देते थे बनिस्बत ये कि उसकी जो है वो उस हवाले से कितना बड़ा है वो दुनियावी हवाले से। तो ऐसा ही है। अब वही बात हो रही थी कि स्टूडेंट्स को यही करना चाहिए, और एक जो हैबिट अगर बना लें। जीनियात का इल्म होता क्या ना, मतलब अगर हम समझें कि भाई जेनेटिक्स क्या है, बेसिकली इल्म तो एक ही है, ठीक है, उसकी डिविजनिंग है, और उस डिविजनिंग के अंदर जो है एक ऊपर का फिज़िक्स का इल्म है, दूसरा बायो है जिसके अंदर इवन मेडिकल भी उसी में ही है। इसी को ब्रेक करते जाएं, नीचे आप जो है वो बिल्कुल वेव पे या क्वांटम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन दरअसल इल्म एक ही है। तो अब मतलब अलग से कोई उस एक तो बात ये है कि ज़्यादा आसानी ये है कि आप उसको एक कंसिडर करके, वो जो हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कहा कि जहाँ आप चीज़ों को ब्रेक करते हैं तो फिर वो ब्रेक होती रहती हैं, फिर वो कभी वो नहीं है। तो उसको कुलिया ये है कि आप उसको किसी एक आइडियोलॉजी के साथ एक ही वहदत में देखें उसको, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी अगर किसी का कोई इंटरेस्ट है तो वो एक्सप्लोर करे, बिल्कुल, वो जेनेटिक भी देखे, वो पेलेंटोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें दस्तियाब है, मिल जाएंगी आपको, वो देखें, इंटरनेट पे मौजूद है, ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं। बल्कि क्योंकि आपने हम लोग ब्रेन साइंसेस पे आपसे काफ़ी हमने अच्छी गुफ्तगू सुनी, को फ्रंटल लोब सर राफे एक्सप्लेन कर रहे थे, हमने उनको रोक उनका ज़्यादा अच्छा है मेरा वर्निक एरिया जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये क्या होता है ब्रेन साइंसेस और फ्रंटल लोब क्या होता है? मतलब ये एक मैकेनिकल उसकी वो है कि हम ऑपरेट किस तरह से करते हैं, और उसकी डिविजनिंग है बेसिकली ब्रेन की, कि यार जो हमारे इमोशंस हैं, मिसाल के तौर पर एमिगडाला जो होता है वो कंट्रोल करता है, और वो एलमंड शेप एक चीज़ है जो इस तरफ होती है, उसके बिल्कुल नीचे एक जो है वो पाइन कोन टाइप एक छोटी सी चीज़ होती है, पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको। तो वो जो है वो कॉन्शियसनेस या उस जो डीप थिंकिंग है जो उसको कहते हैं ना। हाँ, लेकिन बात ये है कि वो एक मल्टीपल चीज़ें सर्व कर रही होती हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही मैं मज़ीद क्या मुझे अपना आप प्रोफेसर मीचू का को लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने बात कही कि ना कि कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं और उनको एक्टिंग का शौक़ होता है। अच्छा, आपके साथ तो मामला में खासा उल्टा लगता है हमें कि आप हैं एक्टर, लेकिन आपसे जब भी गुफ्तगू होती है और जितनी गुफ्तगू होती है उसमें इसी किस्म के इल्मी मज़ामीन पे यार असल में वो आप हैं ऐसा हुआ है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाती है ना, उसमें वो जो है वो वजूद और कायनात और इस तरह के और शऊर की इस तरह की गुफ्तगू। तो वैद भाई की वजह से ज़्यादा गुफ्तगू होती है ऐसी। आपका भी वही डोमेन है ना वैद भाई बड़े अच्छे आदमी, हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं वो वैद तरीन, चलो उनको बुलाएंगे हम। हाँ, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उनसे बड़ी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होती है, उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है साइंटिफिक नॉलेज पे भी, और इवन फ़िलासफ़ी वगैरह पे भी बहुत अच्छा जानते हैं वो, तो उनसे सीखता ही है बंदा। तो आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, तो आपस में मुकालमा होता है आपका मेडिसिन पे, जीनियात पे, या वही मौज़ूआत हैं सबके? नहीं, वो ज़ाहिर है वो डॉक्टर, उनकी बुक के ऊपर लिखा हुआ भी होता है वैसे बाय द वे कि ये 10 साल तक की स्टडी के बाद ये किताब है,
अब तो ज़ाहिर है कि आगे बढ़ गई है दुनिया लेकिन ये है कि उसका वो तो अप्लाइड ऑब्वियसली वो उसमें वो हाँ, ये ज़रा इस पे ज़रा फ़र्क एटलस बात है ना एनाटमी कि वगैरह तो पढ़ ली है मैंने उसकी। कि जो अप्लाइड है, जो इतलाक़ी उलूम है, ये एक अलग है, और जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, तो आपका जो इंटरेस्ट है ज़ाहिर है कि वो थियरी की तरफ ज़्यादा है। ऑब्वियसली अब वो ज़ाहिर है मज़ीद डिटेल पढ़ रहे होंगे, जो देखते होंगे सेल की डिविजनिंग पढ़ रहे होंगे, उसके दूसरे प्रोसेस वगैरह पढ़ रहे होंगे या ऑर्गन को देख रहे होंगे। हम तो ज़ाहिर है अब हम प्रोफेशनल तो नहीं हैं, तो एक इंटरेस्ट की वजह से कोई चीज़ देख ली तो देख ली। अच्छा, आपके ना ट्विटर पे कुछ लोगों से मुकालमे रहते हैं, मतलब वो वाले मुकालमे नहीं कह रहा मैं, कि वो जो कुछ गूगल के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। एक बॉय से हाँ, मेरी बात हुई थी और उसके उसका बाद कुछ मेरी बताएं। कॉल पे बात हुई थी उससे। वो कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैंने कोई ट्वीट की थी, उसके नीचे उसने रिप्लाई किया था। फिर मेरी उससे इनबॉक्स में ज़ाहिर है वो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई आप मतलब अपना ये तासुर दे रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें भी पता है, तो आज आप बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दे अभी भी रहा हूँ। आपने हाँ। ख्याल से 25% बातें की हैं, तो वो मतलब ये नहीं देना ना तासुर 75% छुपा दी है। समझ ये वाला। तो उससे मेरी बात हुई, बड़ा अच्छा लड़का था जो जॉब करता था वहाँ पर अंदरून पंजाब में कोई जगह थी, वहाँ से उसका ताल्लुक़ था और बड़ा ज़बरदस्त एक इंटेलेक्चुअल, थोड़ी छोटी एज का था वो होगा कोई 27-27 साल का होगा। तो काफ़ी लंबी उससे बात हुई। वो कह रहे थे यार मैं जो ना बात कर सकता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीज़ों को। वाह। तो बस हमारी बड़ी अच्छी बातचीत, वो एक अच्छा इजाफा हुआ। इसके अलावा मतलब बेसिकली जो मेरे ज़्यादातर दोस्त बने वो कुत्तों के ऐसे बहुत बने, और जिनको ये सारा पता था कि मतलब वो डिटेल जानते थे इन सारी चीज़ों की। तो ये ऐसे ही अगर शौक होगा तो आपको ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से डॉग कनेक्ट। जो है ये तो वुल्फ से इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँचा है, ऐसे ही है। यार पॉपुलर बात यही है वैसे, हाँ, कि वुल्फ के कज़न है लेकिन ये तो ज़ाहिर है कोई एवोल्यूशन के एक्सपर्ट ही बताएगा। लेकिन इसमें मुख्तलिफ हैं वैसे कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू जैसे कनाडा के अंदर जो है कोई वुल्फ होता है, एक कायोटी है या कायोट बोलते हैं उसको, एक साइड वुल्फ है जो टिम्बर वुल्फ है वहाँ पर। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ इनकी मीटिंग हो गई है, तो वो वुल्फ से छोटा और कायोटी या कायोट से थोड़ा सा बड़ा एक नई एक चीज़ आ गई है, उसको कोई वुल्फ बोलते हैं। तो इसी तरह एक ख़्याल ये है कि ये जो है टेम हुई भी वुल्फ नहीं थी, ये एक और कैनाइड की मतलब एक फैमिली का कुछ कोई और था जो बाद में रह के ऐसा हुआ। डोमेस्टिकेशन वाली जो थ्योरी है वो वही वाली बात है कि डोमेस्टिकेट किया उसको हाँ, ने। लेकिन इसमें जो है वो फिटेस्ट ऑफ द फ्रेंडलीस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है कि मतलब वो थोड़ा वुल्फ क्रूड लगता है, तो लैब्राडोर आपको थोड़ा क्यूट या उसकी आंखें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, तो फ्रेंडली एक दूसरे का ट्रस्ट इस तरह से डेवलप हुआ। तो ज़ाहिर है वो कहने वाले कह देते हैं, हमने जाके जानना थोड़ी है वो हमें क्या पता कि ऐसे ही हुआ था। लेकिन आपकी उसमें मुताला और शौक तो है इस हवाले से। जी, तो वो कुत्ता ज़ाहिर है मुझे पसंद है, तो मैंने कहा कि पता करूँ ये किधर से आए अच्छा, ये बताएंगे आप किधर से आए? कश्मीर से हम पहाड़ों से उतर कर आए। कि तो कब कराची कब आ गए थे आप? मैं उस वक्त हम लोग छोटे थे काफ़ी, होऊंगा मेरे ख्याल में 3-4 साल का शायद। तो शऊर की आंख तो आपने यहीं खोली कराची में। मैं बेसिकली ज़ाहिर है कराची आई थी, ओरिजिन वो है। तो वो ज़ाहिर है वो छुट्टियों में हर दफ़ा जाते रहते थे, तो फिर हमारी एक एसोसिएशन भी रही, फिर वो कज़न्स वगैरह ये वो उनसे। लेकिन मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि यार इतनी अच्छी उर्दू है, तुम तो वहाँ से हो। तो मैं चूँकि कराची आई तो यहीं मैं बड़ा हुआ हूँ, और सारे दोस्त वगैरह सारा कुछ सराउंडिंग यही थी। उसमें वो भी थे जिनकी बहुत अच्छी उर्दू थी, और वो भी थे जो कह रहे थे मैंने तो नहीं करा तो दोनों चीज़ें। अच्छा, ये बड़ा मसला है। मैं अभी ना अपने बेटे को भी टोकता रहता हूँ, हसन को। अब यही उर्दू बोली जाती है, करा तो किया होता है। अब वो मुझसे कहता है बाबा आप किया बोल रहे हैं, ये लोग करा बोल रहे हैं, मैं क्यों आपकी बात मानूं? तो फिर वो आखिर में बहुत बहस होती है, फिर आखिर में बोलते हैं भाई तुम्हारे बापू मान लो और तो कोई। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की उर्दू अगर किसी ने ख़राब करने की कोशिश किया, मतलब कामयाबी हासिल की है, तो उसका नाम है आफ्ताब इकबाल। अच्छा सही लफ्ज़ों को भी गलत उसने जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन वो तो ठीक करवा रहे ना, अपनी तरफ से ठीक करवा रहे थे अपनी तरफ से ठीक करवा रहे थे वो। लेकिन जो है तकरीबन आधी उर्दू को उन्होंने जो है ना वो रेख्ता वाली साइड ले गए वो। तो फिर स्कूल में किस किस्म के दोस्त मिले आप? किस किस्म के स्टूडेंट थे, पढ़ते थे? आपके जो भाई हैं जिनको हम खालिद भट्ट के नाम से जानते हैं, मुर्तज़ा भाई, तो वो ज़्यादा अच्छे थे पढ़ाई में? पढ़ाई में दोनों ही ठीक थे, और मैं काफ़ी अच्छा होता था क्लास 8 तक जो है वो।
अव्वल नंबर या दूसरा नंबर ही आता फर्स्ट था। आते थे? हाँ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो टाइम जो है ना निकल गया है दिमाग से कि यार क्या हुआ ऐसा। अब अचानक से वो नहीं, क्या नाम है उसका, मखदूम शहाबुद्दीन वाली आवाज़ हो जाती है, आप अचानक से बड़े हो जाते हैं और एक आपकी एज में एक आवाज़ में ऐसी पुख्तगी आ जाती है वो कहते कि आपकी जो बड़ी कजन्स है ना वो भी आपको भगा रही होती हैं कि अब वो आप बड़ापन निकाल। वो जो एज थी ना, गले में घंटी आ जाती है। हाँ सर, वो जो एज थी उसके बाद से गायब है। अच्छा, तो वो काफ़ी गायब है, वो बीच की मेमोरी जो है ना वो इरेज हो चुकी है। नहीं तो मतलब आपको देख के वैसे लगता तो नहीं कि फर्स्ट आते होंगे क्लास में? मैं बड़ा अच्छा था, अच्छा तो स्टूडेंट। फिर वो जो क्रिएटिव साइड आपकी बेदार हुई और जो एक क्रिएटिव अवेकनिंग थी उसकी वजह से फिर वो उस तरह से पढ़ना लिखना, तो पहले जो ज़ौक था आपका फर्स्ट आने का वो कम हो गया? हाँ वो भी था, लेकिन साथ साथ मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मेरी बड़ी अच्छी ड्राइंग अब भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन अच्छी थी। तो मेरे फादर वो लॉयर हैं, तो वो ये क्या करते थे कि तुम्हें जो है ना ये करना चाहिए, पेंटिंग करनी चाहिए। अच्छा, आप अभी भी रिसेंटली आप भी वकील बन गए? बिल्कुल सर। भूटान के जज बनते बनते आपने सोचा कि मैं भूटान का ही जज बनूंगा अब। तो वकील इधर तो चांस नहीं है। वकील पाकिस्तान के बनेंगे? नहीं, मैं तो देखने पाकिस्तान के वकील वैसे भूटान के जजों से बहुत अच्छे हैं मैं देखने और काफ़ी कानून को जानते हैं। मुस्तफ़ा भाई ने वाक़तन LLB कर लिया, और ये कोई हम मजाक नहीं कर रहे, ये संजीदा बात है। तो फिर आपने मैट्रिक कहाँ से किया? मैंने हयातुल इस्लाम पब्लिक स्कूल, अच्छा, हाँ उसको आप प्यार से KGS भी कह सकते हैं। हयातुल इस्लाम से मैंने मैट्रिक किया है। और फिर इंटरमीडिएट? उसके बाद मैंने कॉमर्स साइड पे चला गया था, क्योंकि आज बल्कि इत्तेफाक से मुझे लगता था कि आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे तो मैट्रिक के बाद तक ये नहीं पता था कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स होती क्या है। अच्छा। वो मैंने आपको बताया ना, बीच का जो टाइम है हाँ। वो गायब है कहीं मेरे दिमाग से। लेकिन मुझे आज जो है वो एक कज़न का बच्चा मिला, वो बिल्कुल मेरी तरह था। तो मैंने कहा भाई ये करोगे तो इससे ये होगा, तो वो कह रहा था है अच्छा ये हो जाता है। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल अपना भाई लग रहा है ये तो ऐसा ही था, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है वो इन्फॉर्मेशन दूसरे टाइप की है, बहुत बेहतर है। तो नहीं, आप कह रहे हैं BCom किया और आपके पास कोई उसकी थॉट प्रोसेस नहीं था, कोई रीजनिंग नहीं थी, बस मतलब कर ये लिया? नहीं था कि मुझे प्रोफेशनल स्टडीज़ जिनको कंसिडर किया जाता है अच्छा। कि डॉक्टर इंजीनियर या फला फला ये करना है, ये कोई नहीं था मेरे दिमाग में। तो BCom के बाद आपने बताया एक दफ़ा BA भी आपने किया? बिल्कुल किया, वो भी इस तरह से कि अब दोस्त बैठे में तो यार मैं ये कर रहा हूँ, तो किसी का मूड है तो सब ने बोला हाँ करेंगे क्यों नहीं, तो फिर वो पीछे हट गए। तो आखिर में 2-3 बचे। ये LLB में भी यही हुआ है। अच्छा। तो क्योंकि वो अब तो शायद 5 साल का हो गया, हाँ, तो 3 साल की कोर्ट का ऑर्डर था, आखिरी रजिस्ट्रेशन थी। आप लास्ट बैच में आप आए? एग्जैक्टली। तो वो एक दो दोस्तों ने, उन्होंने कहीं ने देखा हुआ था ये न्यूज़ में, तो उन्होंने कहा भाई चलते हैं कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो और कोविड भी था उन दिनों में, कुछ था भी नहीं करने को, तो वो 5-6 दोस्त हमारे तैयार हुए इस काम के लिए, आखिर में 2 बचे। तो जो वालिद साहब ने वकालत की, उसका कोई इन्फ्लुएंस जहन में था बैक ऑफ द माइंड के वालिद भी वकील हैं, मैं भी वकील बन जाता हूँ? वो किसी हद तक ये कह सकते हैं कि शायद वो, लेकिन सच वो नहीं था। अब चूँकि मुझे लगता है कि हमने ना बहुत जल्दी, क्योंकि वही है कि याद करने वाली, असल में हमने ना उसको इन्जॉय नहीं किया अपने टाइम पे। ये बड़े मज़े की चीज़ है। जैसे लॉ की एक डेफिनेशन ये है कि लॉ इज़ अ कॉमन सेंस। अब देखें कितनी अच्छी बात है ये। कॉमन सेंस पढ़ रहे हैं आप। तो और फिर मैंने इतने अर्से गैप के बाद जब पेपर दिए, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि कुछ भी नहीं बदला। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वही सिस्टम है, A वही कॉपी निज़ाम है। B कॉपी, ये यही सारा चल रहा है वो। तो आपने कोचिंग सेंटर्स पढ़ते थे कुछ बार? एक दफ़ा गया हूँ मैं, क्लास 9 में कोचिंग में गया था मैं, और वो बड़ा मशहूर होते थे ना, और खुशी होती थी कोचिंग में आपको बैग लेके नहीं जाना। हाँ। डायरी रखी हुई है ज़्यादा, तेरे पास कॉलेज का हो गया हूँ ना मैं। बड़ा फील करता था आदमी। ऐसे ही। तो मैं सोचता हूँ कि आप जब क्लास में होते थे तो टीचर्स को टफ टाइम देते थे इसी तरह से, या फिर खामोश किस्म के स्टूडेंट होते थे आप? मतलब 9th मैट्रिक जो है ना, ये बहुत उस तरह के गुजरे जो आप बता रहे हैं ना, टफ टाइम वाले, और वो इतने ज़्यादा थे, कहीं तो चीज़ें मैं बता भी नहीं सकता आपको। तो हम वो सुनेंगे भी नहीं आपसे, क्योंकि ये एक तालीमी पॉडकास्ट है। पता नहीं क्या किस तरफ निकल जाएगा। लेकिन कुछ दिलचस्प वाक़यात आपको याद जो हो? जुनून के गाने सुनते थे बड़े शौक से। तो वो हमारा एक ग्रुप था, वो हमज़ा एक दोस्त था हमारा, UK चला गया, वो अभी UK में होता है। वो एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर लेके आता था, और हम लोग जो है वो जुनून के गाने सुनते थे। अली अज़मत के फ़ैन होते थे, हम आज भी हैं। तो वो इस तरह के थे हम लोग। सलमान अहमद के फ़ैन नहीं रहे आप? वो तो उसी वक्त से मतलब पता था कि ये कोई ऐसा कारनामा करेगा आगे जाके। आप सियासी बातें नहीं करते थे, वरना नया पाकिस्तान बन जाएगा।
उमैर जो मेरा दोस्त था, उबैद भाई के भाई। उबैद भाई के भाई, उसका एक बैंड हुआ करता था रज़म। तो वो पिंक बाल करने और इस तरह से निकलते थे रोडों पे और इस तरह से, और उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती। तो हमने ज़िंदगी में कितना ऐसे दिन गुजारे हैं जिसमें सिर्फ हम बैठ के लोगों को देख के हंस रहे होते थे। और कई दफ़ा ऐसे हो कि लोग जब हम पे हंसे तो हम इस बात पे भी हंसे। मतलब एक दफ़ा हम लिफ्ट में थे और हमने मतलब इसी तरह टेढ़े मेढ़े होलिये बनाए हुए थे, और उसको चूँकि वो बहुत फ़ैन था निर्वाणा का, तो वो बैठे बैठे जो ना किसी भी बात पे उसका गुस्सा आ जाता था कि यार कर्ट कोबैन जो है उसको जो मारा है वो तो खुदकुशी नहीं थी, वो बेसिकली उसकी वाइफ ने जो है मर्डर करवाया। तो वो बहुत गालियाँ देता था उसको, खातून को, जिसको वो जानता भी नहीं था। तो हम लोग एक दफ़ा एक वो लिफ्ट में बैठे थे, तो एक साहब आए अंकल, तो उन्होंने जब होलिया देखा और ख़ास तौर पे उसका देखा, क्योंकि उसको तो ये था कि भाई वो अपने आप को कहते थे मुझे रॉबिन बोलो, कॉबिन की मतलब समझ रहे निस्बत से निस्बत, एक तो निस्बत आ गई और साथ आप देखें ज़मीन भी वही इस्तेमाल की। तो कॉबिन और मैं जो हूँ हम लोग बैठे हैं लिफ्ट के अंदर थे, तो एक अंकल थे, उन्होंने हमें देख के पहले तो हकारत वाली एक शक्ल बनाई और ये ला हौला वाला की हालत देखो अपनी, मैं यूके से आया हूँ। फिर उन्होंने खुद अपने तारीफ कराया, मैं यूके से आया हूँ। और ये जो गोरा होता है ना, इसको जो जानवर अच्छा लगता है ये वो बनने की कोशिश करता है। तो जिस गोरे को वो वाला जानवर पसंद होता है ना, जिसका 40 दिन तक नाम मतलब वो ऐसे होता है। उसने ये बोला, बाबा जी ने, वो बड़ी एज के एक आदमी थे, पिंक हाँ, उसने हमें देख के बोले नहीं ये बात, हम इतना हंसे इस बात पे कि हमारे ऊपर ही हो गया, तो हम लेट गए वहाँ, इतना हंसे कि वो बंदा एम्बैरेस हो गया। तो वो इस टाइप के कुछ निकल गए थे, डिफरेंट थोड़ा सा एक हो गया था मामला। तो ये बाल आपने बहुत पहले से रखे हुए ऐसे? नहीं ये तो हाँ, क्योंकि हमने टीवी पे देखते आर्टिस्ट थे की आपको। निशानी भी तो आ रही है ना ये। टीवी पे देखते थे नहीं, मुझे पहले। शौक बहुत था, तो हाँ, उस वक्त बाल। मैं नहीं रख पाया। बाकी बताओ, मैंने आपको सबसे पहले कब देखा? छोटे बालों में हाँ, फर्स्ट टाइम तो मैंने आपको रूबरू देखा वो आज टीवी पे मेरे वालिद साहब की तिलावत की रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो सहरी और अफ्तार में वो रिकॉर्डिंग मतलब वो वीडियोस आती थी। तो वीडियोस तो वहाँ पे शूट हुई थी आराम बाग में मस्जिद में, ऑडियो के लिए हम आते थे। अच्छा, आपको हम देखते थे और फोरमैन शो मैंने बहुत देखा आपका, को मुझे सियासत में और इन सब अदब वगैरह में दिलचस्पी थी और ह्यूमर में। तो आप लोग जो बता रहे हैं ना कि हंसते थे और अजीब अजीब हरकतें, तो आप लोग वैसे ही सीढ़ी से उतर रहे थे और आपके साथ आपके भाई भी थे, बाकी टीम के लोग भी थे। तो मैंने एक सेकंड चाहा कि मैं मिल लूँ आके, वो फ़ैन थे। लेकिन फिर जो आप लोगों को जिस हालत में देखा ना, तो फिर हिम्मत नहीं करीब आने की। हमारे एक रिश्तेदार कज़न एक हमारे आए थे हमारे घर मतलब पे, हालत में बता दूं कि हंसते हुए उतर रहे हैं सीढ़ियों से, शोर शराबा। कोई गलत हालत ना समझ ले। हाँ, तो बहरहाल वो अब एक हमारे रिश्तेदार आए थे और रात को हमने उसकी टांगें बांध दी। जब रात में टांगें बांधी, सुबह जो है वो शिकायत कर रहा था नाश्ते हुए, कह रहा है कि मेरी टांगें बांध दी, मुझे रात में लगा मुझे फालिज हो गया। तो क्या नाम है, इस तरह के बहुत। फिर एक तो वो रहमान भाई, मतलब कहीं एक बल्कि वाक़या मैंने आपको बताया भी है, वो काबिल शाद इतना नहीं है, लेकिन ये है कि वो एक स्टोरीज़ बनाना और ये वो ना उसी वक्त ये बहुत होता था। तो ये जो आपका करियर शुरू हुआ फोरमैन शो से, तो ये क्या वजह बनी, किसने शो डिज़ाइन किया, कैसे आप लोग यहाँ तक आए? आपकी ख्वाहिश थी पहले से टीवी पे आने की, क्या था मामला? यही है, मेरा ख्याल है कि इस तरह का नहीं पता था कि ये हो कर सकते हैं। और फिर सारी सराउंडिंग इसी तरह की थी कि मतलब जो दोस्त थे करीबी, उनको डायरेक्शन का शौक़ था, जो मुर्तज़ा लेकर आया था बेसिकली, उसको डायरेक्शन का शौक़ था कि डायरेक्शन करूँगा। और उस ज़माने में वीडियोज़ आया करते थे, एहसन रहीम और ये इस तरह के डायरेक्टर होते थे, तो वो बताते थे यार एक डायरेक्टर होता है जो ये सारा गाना है जो शूट होता है और फला ढिमाका। तो वो बेसिकली ये आइडिया लेकर आया था, क्योंकि आज जब उस वक्त लॉन्च नहीं हुआ था तो शुरू से उनके साथ था, उनकी जो भी टीम थी, तो वहाँ से वो उधर गया था। उसी का ही कॉन्सेप्ट था ये फोरमैन शो, और पॉलिटिकल सटायर करना है ये भी उसका था कि वो। और फिर उसने बताया भी था कि यार ये जो हम आम जिंदगी में हो रहा है ना, इसको टीवी पे करना है हमने, थोड़ा पॉलिटिकल करना है। और जो पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत था शौक, आपको था 2-3 वजूहात थी। हाँ, एक तो ये कि क्या नाम है वो ज़ाहिर है हम जिस इलाके के वहाँ पर जो है पॉलिटिक्स का वो वाला वर्जन जो यहाँ के हमारी एज ग्रुप के लोग थे ना, उन्होंने नहीं देखा हुआ वो। तो यहाँ पर बात करें कराची और कश्मीर हाँ, की। कराची में ये था कि वो उसका इतना वर्स्ट एक वो देख चुके थे कि वो कहते तो थे बहुत कि यार violent सब phase कर था। लेना, पॉलिटिक्स में नहीं जाना।
उधर जो है वो ऐसा नहीं था, उधर ये था कि ये अच्छी चीज़ समझी जाती थी। क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बड़ा शहर है, इसके अपने मसाइल थे, फिर उसके अंदर पे गन कल्चर पाकिस्तान में वो बहुत शदीद आ गया था। हाँ, तो वहाँ वो उस तरीके का नहीं था। तो इसलिए अब क्योंकि फिर भी हमारे कज़न्स वगैरह ये वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो हमारे घर में उमूमन इस तरह की बात होती थी। फिर वाले साहब जो है वो वकील हैं और वो पीपल्स पार्टी वाले भी हैं अच्छा एट द वेरी सेम टाइम, तो एक लीथल कॉम्बो है वो। तो इस तरह से मेरे कज़न या रिश्तेदार या ये कहीं ना कहीं इस तरह की होती थी, तो ये वजह थी। अच्छा अच्छा। तो ये मुर्तज़ा भाई की क्या तालीम है, क्योंकि आपने तो मीडिया नहीं पढ़ा, हमें बात समझ आ गई है, उन्होंने मीडिया पढ़ा है जी जी, अच्छा उसने यूके से पढ़ा है अच्छा और उसको ही शौक था डायरेक्शन का। उसके बाद वो चला गया था यूके, वहाँ से पढ़ कर आया। अगर वो वहीं रुक जाता तो मीरपुरिया बन जाता। अच्छा, वो पाकिस्तान वापस आ गोल्डन एक दांत और छोटे बाल और एक्सेंट बड़ा खौफनाक हो जाता है ना। और खाना। तो आप लोगों ने फिर ये फोरमैन शो सबसे पहले किया, जी, इसके जी। बाद फिर क्या आपका जो मीडिया का सफ़र है वो कहाँ, इसके बाद कहाँ गए आप? यार वो फिर BNN? पता भी, हाँ BNN गया, लेकिन वो इतना हैरत अंगेज़ था क्योंकि मेरा तो ये एक्सपोजर था ही नहीं। मुझे हैरत ये हुई कि जो हमने एक शो किया उसके बाद वो चला तो एक फ़ैन भी मिल गया। वही आप आज टीवी के कोने में एक बेकरी थी, उधर गए जाते थे हम खाने। ब्लू रिबन हाँ, बेकरी। उधर मिल गया एक बंदा, कहता है यार मैं तो आपका फ़ैन हूँ। मैं कह रहा हूँ यार ये तो हमने अभी तो किया है। हाँ। और उसके बाद वो शो साल डेढ़ नहीं चला था हमारा, एक ही। अच्छा हाँ, आपका ये हुआ था 2005 में पहला शो आया था, फिर जल्दल आ गया था। जी जी जी, और जल्दल के बाद एक साल का एक गैप डेढ़ हुआ साल था के गैप और आया फिर था 2006 से तकरीबन, वापस आए थे आप हाँ। लोग। हाँ तो उसके बाद फिर शुरू किया, तो वो फिर लोगों ने देखने शुरू किया, वो हिट बहुत हो गया। हाँ, नहीं वो बहुत हुआ था। तो मतलब वो उसका फीडबैक जब आता था तो बड़ी हैरत होती थी कि यार अच्छा वहाँ भी देखा जाता है और ये वो। तो वो किया हमने, कोई 2.5-3 साल किया होगा शायद। फिर आप more or less। BNN में आ गए थे। फिर वहाँ चले गए, जियो। जियो चले गए। BNN बेसिकली वो उसी की एक्सटेंशन थी। तो हम्म, फिर हमने ये डिसाइड किया कि वो कॉमेडी ज़्यादा थी, अब हम कॉमेडी और सेटायर को मिक्स करेंगे कि थोड़ा पॉलिटिकल चीज़ों के सैटारिकल वे भी हो और साथ साथ जो है वो कॉमेडी भी हो, ताकि लोगों के लिए भी हो कुछ। तो वो हमने जान के किया था। फिर हम एक ऐसा टाइम आया था हमने बिल्कुल सैटायर की तरफ चले गए थे हम। तो वो ज़ाहिर ख़ास तबका ये जो उसको समझता है वो। अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि नहीं जैसे यूएस में जो ये जो कल्चर है लेट नाइट शोज़ का, और मतलब वहाँ तो जिस दर्जे की लेट नाइट कॉमेडी का बहुत कल्चर है यूएस में। कॉमेडी शोज़, अच्छा हाँ, कॉमेडी का तो सही। जिस दर्जे की कॉमेडी वहाँ पर हो रही है, ज़ाहिर है कि हमारी सोसाइटी तो उसके लिए रेडी नहीं है, और वो एक सोसाइटी बहुत अलग है। तो आपको क्या क्या मतलब एज एन आर्टिस्ट क्या फील करते हैं कि जो आप सटायर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मैसेज पुट अक्रॉस हो रहा है, वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है? यार वैसे शुरू में कभी वैसे ऐसे सोचा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे एक जैसे एक साहब मिले थे तो हमने एक झंडों पे एक चीज़ लिखी थी, और वो ऐसी थी कि यार झंडा जो है पाकिस्तान का, उसको जो दीगर पार्टियों के झंडे लगे ना, उन्होंने इतना डोमिनेट कर लिया कि वो डर गया। तो उसको हमने कॉमेडी किया था कि झंडा क्या फील कर रहा है बाकी झंडों को देख के। ठीक है, और उस ज़माने में तो कितने झंडे थे आपको पता ही है। तो वो एक साहब मिले थे, वो मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस तरह भी लोग देखते हैं, कि वो कह रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं देख रहा था। जब इस तरह का फीडबैक आता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं होता है ये वाला इम्पैक्ट भी, जो इस तरीके से देखते हैं। फिर तो आप तो बहुत वैसे कोई मेरी ज़ाती हैसियत तक ये नहीं है कि करना ही है ये। बाकी जो मुर्तज़ा या फैसल हैं उनकी इसी तरह की वो हैं कि वो समझते हैं सोसाइटी के लिए ये सारा कुछ। तो आप बहुत मैं ज़्यादा तो मेरे ख्याल से अपने वो भाई के ज़ेरे असर रहे मुर्तज़ा भाई के साथ, और वो भट्टे पे जैसे नहीं, वो ईंटों के भट्टे में चौधरी, वो वाला सीन है। मतलब बेसिकली तो मुझे ये जो हम करते थे वो टीवी पे बस ये ऐसे ही थे आम जिंदगी में भी। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये अच्छी है कि कहाँ क्या चीज़ कैसे करनी है। तो डायरेक्टर भी बड़े अच्छे हो गए हैं, और वो ads उसका shoot शुरू कर से रहे हैं। यही था, डायरेक्शन का ही था। अच्छा, आपने काम तो बहुत किया, इसमें एक चीज़ जो आपकी शख्सियत में हमने देखी कि आपको मज़हब के मुताले का भी बहुत शौक़ है। और बल्कि मैं यूँ अगर देखूँ कि फोरमैन शो में आप अहमद जावेद साहब की कॉमेडी और मिमिक्री कर रहे हैं, पैरोडी कर रहे हैं, और वहाँ से फिर जो सफ़र आपका उनसे ताल्लुक़ तक का हुआ, और फिर मज़हब आपने बहुत दिलचस्पी से पढ़ा। तो ये सफ़र कैसा रहा? बस असल में वो जो है ना, पढ़ने का इस तरह भी शौक़ था कि रात को अब देर तक जाग रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहे, तो अब क्या करें, टीवी भी एक मतलब कब तक देख लेंगे कुछ। तो वो ना जैसे वो ख़वातीन डाइजेस्ट, या अभी बल्कि इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू भी दिया अभी कुछ दिन पहले
किरण मैगजीन को, किरण है ये शुआ को शायद, शुआ एक मैगजीन आता तो था। ये सारे मैं पढ़ता था क्योंकि मेरी बहन पढ़ा करती थी और उनकी जो कलेक्शन थी एक, तो उसमें से मैं रात में इस तरह की बहुत पढ़ता था, तो ये एक हैबिट डेवलप हो गई थी। उसमें ये नहीं था कि कोई ख़ास किस्म की कोई नहीं, बड़ी ये आपने अब ना पहले सवाल किया था, जवाब आपने अब दिया। अब आया, लेट हूँ ना मैं, बहुत मैं असल लेट में आया। लेट हूँ, तो ये मुझे क्लिक हुआ है अभी। तो ये क्योंकि था मुझे से याद आया, हमारे एक टीचर थे, वो बहुत ही ज़्यादा साहिब मुतालिया, तो मैंने उनसे पूछा एक दफ़ा ना क्लास में कि आपको इतना पढ़ने का शौक़ कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा भाई मुझे ना जंग अखबार में टार्ज़न की कहानी पढ़ने का शौक़ हुआ था बचपन में, तो वहाँ से वो शौक़ ऐसा डेवलप हुआ कि मैं बहुत एविड रीडर हो गया। इसी तरह मेरे कोलीग हैं बिलाल फारूकी, कोलीग थे पहले, मैंने उनका द न्यूज़ में भी काम किया, ट्रिब्यून में भी, तो वो भी बहुत पढ़ते थे, उनकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको इतना पढ़ने का शौक़ कैसे हो गया, क्योंकि मैं बहुत सवाल करता हूँ लोगों से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा मैं कॉमिक बुक्स पढ़ता था। तो ये बड़ा एक ना एक पॉइंट होता है कोई कि जो ट्रिगर करता है और आपका मुताले का शौक़ बन जाता है, तो ये और अब तो मतलब स्कूलों में भी ऐसा रुझान होता है कि लोगों को बताते हैं, वो कोई बुक रिकमेंड कर देते हैं कुछ, प्लेजर रीडिंग तो लेकिन हो नहीं रही उतनी। तो अब वो हमारा ये था कि वो रात को जागने का बड़ा शौक़ था मुझे, बहुत ज़्यादा, शुरू से रात बड़ी अट्रैक्ट करती थी मुझे कि यार वो जो है ना, हाँ, तो वो क्या नाम है, फिर वो ज़ाहिर है फिर एक वो हो गया कि अब जागना तो है, और नींद पे भी कंट्रोल था कि यार 2-4 घंटे सो के ओके हो जाएंगे, तो अब वो टाइम कैसे गुजारे, तो वो जो है वो मैं फिर इस तरह की कहानियाँ बहुत पढ़ता था। तो उन कहानियों ने फ़ायदा दिया आपको किरदार परफॉर्म करने में, हंसने में बहुत मदद दी नहीं, वाकई में बड़ी बात है अगर इसको टेक्निकल एतबार से देखें कि यार कोई एक स्टोरी तख्लीक कर रहा है और उसकी किरदार बना रहा है और उसकी सिचुएशंस बना रहा है, और जो बंदा पढ़ रहा है, इसी पढ़ने का एक, इसीलिए, और ख़ास तौर पे फिक्शन एक मज़ा अलग ही है। बाकी जो ये मैकेनिकल चीज़ें हैं ना, ये जो है जीनियात वगैरह, ये बहुत रूखी हैं, मतलब इसमें आपको वो वाला मज़ा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपके जहन में एक फ़िल्म चल रही होती है। नहीं फिक्शन, अच्छा वो मेरे ख्याल से फिक्शन पढ़ने वाले जहन अलग ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं तो फिक्शन पढ़ के बहुत लुत्फानंदोज़ होते हैं, उनको ड्राई सब्जेक्ट जिसे हम कह रहे हैं वो पसंद नहीं आते। अच्छा मेरे साथ ज़ाती तौर पे ये रहा कि मुझे इस तरह की किताबें जो जिनको ड्राई सब्जेक्ट्स कहते हैं, फ़लसफ़े वगैरह की, तारीख़ की, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फ़िक्शन पढ़ा मैंने, लेकिन फ़िक्शन पढ़ के मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आई कि अगर मैं ये ड्राई सब्जेक्ट, जिसको हम ड्राई सब्जेक्ट कह रहे हैं, कि ये किताब पढ़ूँ तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो दोनों तरफ ही एक तरह से इंटरेस्ट रहा, बैलेंस। लेकिन आपका इंटरेस्ट फिक्शन की तरफ ज़्यादा है, नहीं मतलब आप तो नहीं फिक्शन की तरफ, मतलब हाँ, वो ये है कि बेसिक जो मुद्दा है ज़िंदगी का, वो ये है कि आपने पढ़ना सुनना, जो भी अच्छी चीज़ें हैं और जो हमारे माशरे की या हमारे घरों की तरबियत होती है या मस्जिदों से जो सीखा, वो एक अच्छा इंसान ही बनने का होता है ना, तो उस हवाले से चीज़ों को मेरे ख्याल में एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि मैं ये पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि जो देखने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे जो जवान लोग हैं, कि भाई कि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे स्टार नज़र आते हैं लेकिन ये लोग पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों में ये तसव्वुर ये हो गया है कि भाई अगर कोई, ऐसे लोग भी आ गए हैं सोशल मीडिया पे बहरहाल के, जो कुछ पढ़े लिखे बगैर ही सब काम कर रहे हैं, लेकिन जिस की बात के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई वज़न है, तो पीछे कोई रीडिंग है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ दुनिया को पढ़े बगैर, समझे बगैर बस आप टीवी पे और बातें करना शुरू कर दें। गो के ऐसे लोग हैं टीवी पे जो बगैर पढ़े बातें कर रहे हैं। ये बात भी किसी हद तक वो है, लेकिन फिर वो अगेन वही वाली बात है। वो असल में होता क्या है कि जब भी मैंने जो ऑब्ज़र्व किया ना, अब जैसे पिछले कुछ अरसे पहले मैंने देखा एक साहब ने ट्विटर के ऊपर जो है वो एक लाइब्रेरी शेयर की हुई थी, और अपने किसी बेटे के बारे में कहा हुआ था कि भाई वो फ़लाँ जगह गया तो वहाँ से इतने पैसे लेके गया और उसमें से थोड़े से पैसों का बैग ख़रीदा और किताबें भर कर ले आया। तो अब वो बच्चे की जो एज बता रहे थे वो बहुत कम थी, और वो जो वो बड़ी किताबें थी बेसिकली, तो वो बचपन क्यों छीन रहे हो? अब ये देखें ना, ये भी एक तरफ का ऐसा रवैया है कि वो इस बात को बुनियाद बना के, और है असल में ये कि यार तुम ठीक आदमी नहीं हो, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं ये सब करता हूँ। मुझे इस अप्रोच से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बेहतर ये है कि जो कुछ भी आप पढ़ें, समझें, या वो आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। अच्छा आपसे मिलते हैं, हमारे एक दोस्त राना आसिफ साहब हैं, आप उनको जानते हैं, और कुछ इस तरह के दोस्त हैं। मुझे अच्छी बात लगती है कि आप लोग जो है ना, वो अपने इल्म को या जो भी मालूमात है उसको, इन्फॉर्मेशन, डेटा, कुछ भी नाम दे दें ना, उसको आप पोस्ट करते हैं ना इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ दो ही चीज़ें होती हैं ना, कि आप किसने पढ़ लिया है वो पोस्ट करेगा,
अगर सही बहुत है। पढ़ लिया तो वो ज़्यादा इम्पोज करेगा। लेकिन बहरहाल इसके साथ ना दूसरी इंतहा भी अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है कि बिल्कुल ना पढ़ना, ना सोचना, हम्म। मतलब कि अखबार की सतह की मालूमात भी ना इसीलिए होना। वो क्रिएटिविटी वाली साइड जो आएगी ना, हम्म। चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर, वो बेहतर होगी। चाहे उसके लिए शायद उसका उस लेवल का मुताला या वो हो या ना हो, उसको अगर आप रूम देंगे, या हमारी सोसाइटी ऐसी होती है, हमारे मुल्क में इस तरह के सिस्टम होते हैं, तो बेहतर। अब देखें, आपका एक एक्सपीरियंस भी है और उसके बाद आप ऑक्सफोर्ड भी गए, आपने पढ़ा भी, स्कॉलरशिप पे सब किया, वेस्टमिंस्टर से पढ़ा मैं। ठीक है ना। चले वो हमारे लिए ऑक्सफोर्ड ही है। हमारे लिए तो सब हाँ, सब ऑक्सफोर्ड है ना। ऑक्सफोर्ड है, हाँ। बेसिकली आप आला तालीम हासिल हाँ, करने गए थे इंग्लिस्तान। इंग्लिस्तान। लेकिन उसकी अच्छी, मतलब कई लोग जाते हैं। उसके बाद जब आप आए और ऑफ द स्कूल आपने स्टार्ट किया, और जब मैंने पहली दफ़ा इसके बारे में सुना, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ लगी। या मैं अभी भी किसी को बताता हूँ, अपने क्रिकेटर जो दोस्त हैं उनको बताया, मैंने काफ़ी लोगों को बताया कि यार इस तरह भी हो रहा है कि एक बंदे ने आके ये किया, और वो इतनी कम फीस लेता है और ये सिखाता है। उसके अंदर मुख्तलिफ जो है लैंग्वेजेस हैं, और ये है और वो। अब ये यूनिक, ये चीज़ मिसिंग है। वो शायद आपके अंदर अपने अंदर होगा, या उस वो जो भी इनेट आपकी ये पोटेंशियल था, उसको आपको पता चल गया होगा चैनलाइज किस तरह से करना है। ये मसले हैं यहाँ पर। हाँ, देखिए वो बात बड़ी अहम है ना कि बहुत ज़्यादा मुताला किया लेकिन उसकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं हुई, तफहीम नहीं हुई, हाँ, तो उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसे ही किसी है। हद तक बाल मुताला ज़रूरी है। हम लोग बस आगे पीछे वही बात तो बार यार बार ये कर रहे मसला है ना, अभी यार ग्रे हाँ। बालों वाले जितने भी आप देख लें, मैं तो वैसे फेसबुक पे नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे पता चलता रहता है। वो जो हाफजे के इल्म की बुनियाद पे वो बातें तो करते रहते हैं सारा कुछ। असल बात वो जो नहीं, एक टर्म यूज़ होती है शायरी में कि यार शायर के पेट में क्या है। तो वो जो भी आइडियोलॉजी या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, वो उसका मेरिट भी तो कोई चीज़ होगी ना। उसकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी की, एपिस्टेमोलॉजी है, उसने क्रिएट की है, उस जगह पे जाना पड़ेगा। तो वो बहुत कम लोग होंगे मेरे ख्याल में। तो फिर वो हाफजे की बुनियाद पे गया दूसरे को नीचा करने के लिए, जो है ना, 2-4 मोटे लफ्ज़ बोल के, और अच्छी उर्दू जो कि ज़बरदस्ती लग रहा होता है कि अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके तौर पे वो यही सब चल रहा होता है, और दूसरे को छोटा कर रहे होते हैं। अरे ये भी पूरा कारोबार चल रहा है ना फेसबुक पे दानिशवरी का। तो बहुत। आप तो इसको क्वालिफाई करते हैं मेरे ख्याल से। आपने ये क्यों नहीं सोचा इस तरफ आने मैं का? ओवर माई डेड बॉडी में ये कभी नहीं करूँगा। अच्छा, आपने वो एक अपने लिए अखलाकी बुनियादें तय की हुई यार हैं। ये अजीब वो हैं ये सीन, और ये सारे जाली हैं, मोस्टली ख़वातीन के चक्कर में ये करते हैं। मुझे सच बोल देने दीजिए। और वो अब सीरियसली ऐसा ही है कि वो, अच्छा ट्विटर पे तो मैंने ऐसे ऐसे अकाउंट देखे, लोग अपनी ज़ात से खुश ही नहीं है यार। अब खुश नहीं है किसी भी हवाले से। एक खातून है, वो सिर्फ गहरी बातें लिख रही है, कह रही है कि कभी तुमने क्या था, कभी तुमने जो है वो खिड़की से आती हुई रोशनी के अंदर मिट्टी के ज़र्रात देखे हैं। इस तरह की बातें। तो ज़ाहिर है देखें अच्छे नहीं हैं वो, आपको से छींकें आ सकती हैं, मैं उसको इतना नहीं करोगे। कुछ नहीं मिला तो यही शुरू कर दिया। फिर ऐसे ऐसे कलम तोड़ रहे हैं कि यार माय गॉड। मैंने उस दिन काफ़ी अपने, मेरे 2 दोस्त हैं, एक कैफ भाई हैं, उनको भेजता हूँ अक्सर मैं इस तरह की चीज़ें। वो भी पहले बड़े गहरे आदमी होते थे, अब नॉर्मल हो गए वो। तो आपने उनको भी यही शिकवा था कि यार माशरती इल्म जो है ना वो पढ़ा रहे हैं वो, अब बेहतर हो गए वो। उदास भी बहुत रहते थे वो। या फिर मैं उबैद भाई को भेजता हूँ। माशरती उलूम पढ़ के उदास हो रहे हैं लोग। हाँ। तो ये बताएं ना कि आपके मज़हब में, क्योंकि आपको काफ़ी दिलचस्पी है और जावेद साहब से भी जो सवालात आप करते हैं, तो ये मज़हब का इतना जो गहरा ज़ौक़ है, ये फैमिली में कुछ लोग पढ़ते थे, क्या वजूहात बनी कि उसको आपने काफ़ी एक्सप्लोर किया उस साइड को? कह सकते हैं किसी हद तक कि फैमिली में भी है ये, मगर लेकिन वो जो है ना हमारे उन वहाँ पहाड़ों में जिस तरीके का हम लोगों का वो वाला स्कूल ऑफ थॉट जो आप समझते हैं बेहतर, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो बस वो बचपन से ही कह लें किसी हद तक एक था, तो फिर उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया आपने। हाँ। तो जावेद साहब को पढ़ने सुनने का शौक़ कब से हुआ आपको? जावेद साहब को मैं तो पहले समझता था कि एक रिवायती किस्म के, जबकि एक्चुअल रिवायत पसंद है वो। हाँ हाँ, एक्चुअल बात पसंद। हाँ, तो वो हमारे यहाँ जो एक रिवायती उसकी तारीफ़ है ना, मैं तो उस हिसाब से उनको समझता था। मुझे नहीं पता था कि वो किस किस्म की शख्सियत हैं। तो मैंने बस उनकी एक वो सुनी थी बस बात, हालांकि मैंने कॉपी भी किया था उनको। पैरोडी किया वो आपने, हमने कॉपी तो मेरे ख्याल से तय किया हुआ कि बताना नहीं है। तो नहीं, वो वो तो उसके अंदर एक YouTube दो वर्ड सुने थे, वो बंदा पता चल जाता है ना कि क्या है। यूट्यूब पे सब पढ़ा हुआ है, आपने तो पैरोडी की है। बिल्कुल। वो उनका एक वर्ड था, बोला था उन्होंने कि एब्सेंस की प्रेजेंस। एब्सेंस में प्रेजेंस पता करना। हाँ, बस वो एंड था वो। उसके बाद वो उन्होंने तारुफ दे दिया था बेसिकली अपना।
तो वो फिर उसके बाद उनकी चीज़ें वैसे एक्सप्लोर की तो बड़े अच्छे लगे। फिर वो बहुत ज़्यादा अनबाइस्ड, जो कि उमूमन नहीं होता। लोग जो ख़ास तौर पे हमारे जो मज़हबी तबका है वो गुस्सा बहुत है उनके अंदर, या उनकी बात से लगता है। वो जावेद साहब के अंदर ऐसा नहीं लगता। फिर जो है वो मुख्तलिफ़ मतलब बैंकर या टाई वाले लोगों के लिए भी लोग मौजूद हैं बुनियादी तौर पे। तो वो जावेद साहब सबके हैं बेसिकली। तो अच्छे आदमी हैं वो, मुझे बड़े पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा उनका अखलाक बहुत अच्छा है, जो सबसे अच्छी बात है कि अखलाकी तौर पे ही तो अच्छा होना आपने चाहिए। एक लक़ब जो जावेद साहब के लिए तजवीज़ किया है, कौन सा? इब्नुल अजमी। हाँ, पाकिस्तान हमारे हमारे इब्नुल अजमी अजमियों हो। के। अच्छा, आपने जो बच्चे आपके दो हैं, दोनों छोटे हैं अभी, जी जी, तो एज अ फादर आप किस किस्म की शख्सियत है? उनकी तालीम मतलब दोस्ती फुल दोस्ती, दोस्ती। तो और कैसे पढ़ा रहे हैं उनको? यार वो पढ़ाने की जिम्मेदारी ज़ाहिर है, वो तो आजकल ख़वातीन को ज़्यादा ही वो हो रहा होता है, पता होता है कि क्या। लेकिन ये कि मैं जो जिस तरह से जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे उन्होंने नेचर के बारे में बात वो कर रहा होता हूँ, चीज़ें बताता हूँ, जानवरों के बारे में बता रहा होता हूँ, चिड़िया ये वो जो भी है, ठीक है कि तो वो काफ़ी हद तक अच्छा। वो क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये होती, तो हमारे यहाँ जो आपने अक्सर देखा होगा, मैं भी इसी माहौल में बड़ा हुआ हूँ, कुत्ते को पत्थर मार देते हैं। उसके लिए उस बेचारी लड़की, क्या नाम है उसका यार, उसको एक ASF, ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ी। पता नहीं ASF ऐसे कुछ, हाँ, ACF। ACF। तो अब वो उस बेचारी को एक वो बना के लोगों को अवेयर करना पड़ा कि नहीं मारो इनको। तो यहाँ पर तो ये सीन है ना। और ख़ास तौर पे कुत्ता जब कोई अपने मतलब अपने मामलात कर रहा हो तो वो तो चौक पे ही करेगा, उसको पत्थर मार देते हैं यार। उसके लिए बेचारों को बड़े मसले। तो अब जो है ना, अगर बचपन से ये चीज़ें बताएं तो उनको एक को एग्जिस्टेंस जो है ना वो समझ आ जाए। तो वो ये मैं तो उनको यही चीज़ें बता रहा होता हूँ, और ये सारा कुछ कि किस तरह इनको करीब करना है, कितना दूर जाना है इनको, वो चीज़ ठीक है ये नहीं है। ये सेफ्टी का भी एक मसला है ना, कि हमारे यहाँ जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, वैक्सीनेटेड नहीं होते, और कुछ इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं हुए हैं, कि बिल्कुल हाँ, कि वो वो उसके लिए भी उन्होंने, मैं उनको देख रहा था कि उन्होंने इस तरह से किया है कि उनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं वो लोग प्रॉपर। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर हमारे तो ना मईशत के जो मसाइल हैं यहाँ पे, तो इंसानों की ज़िंदगी के लाले पड़े हुए सही हैं। बात है। अब ऐसी सोसाइटी के अंदर बहाल ये होना तो चाहिए, जाहिर सी बात बिल्कुल है कि होना चाहिए। हुकूक है। बल्कि वो सर राफ़े आए थे, तो उसमें भी एक हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात हो रही थी हमारी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ साहबा ने बताया, एक साहबी ने बताया कि एक औरत ने एक बिल्ली को घर में बंद कर दिया और उसके खाने का इंतज़ाम नहीं किया, वो चली गई, और जब वो वापस आई तो वो बिल्ली मर चुकी थी भूख से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जहन्नुमी है, कि जिसने एक जानदार की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ली और फिर ये कि उसको भूख से मारा। और फिर ये कि एनिमल राइट्स के हवाले से बहुत सी हदीस आती हैं हमारी, जाहिर से पता है पूरे मजहबी ट्रेडिशन में बातें हैं, लेकिन वो बहुत सी बातों की तरह बातें ही रह जाती हैं। और जिस तरह से एक इंसान को कंपैशनेट होना चाहिए, इंसानों के बारे में भी तो हम नहीं हो पा रहे, जानवरों के बारे में ही बड़ी कमी। बल्कि जब अहमद जावेद साहब कह रहे थे, शायद आप उस महफिल में थे या नहीं, कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी अलमिया है कि हमें पौधों से मोहब्बत नहीं है, हमें फूलों से मोहब्बत नहीं है, और जो हमारा अर्बन कल्चर है, अब सारे बच्चे ने यहाँ पे दरख्त नहीं देखा, दरख्त सारे काट दिए आपने, जिस राउंड अबाउट पे दरख्त है उन चुन चुन के राउंड बिल्कुल, अबाउट मुझे याद उड़ा है दिए, आम के दरख्त हुआ करते थे यार, वो सब और काट पीट के हाँ, बराबर कर दिया। अब वो बहुत कम हो गए। तो कैरियाँ तोड़ने का एक माहौल था कि यार तोड़ने जाना है। तो अब क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का ऐसा हो गया ना, कि अब ये कि वो घरों में पेट एनिमल रखना वो मसला था। मुझे शौक था बचपन में, तो मैं चूजे पाले हुए थे, बिल्ली पाली हुई थी, फिर मुझे चूजा बेचारा कभी बड़ा नहीं होता। नहीं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, बिल्ली खा ये लेती ना। बड़े जो हुए हैं मुर्गी, ये कैसे हुए ये पता करना है, क्योंकि नहीं बन पा रहे, वो कुछ ना कुछ हो रहा है बेचारों के साथ। तो मुझे स्किन एक डिजीज़ हो गई, तो वो फिर हमने छोटी सी क्यारी में पौधे भी लगाए हुए थे। अब यहाँ पे बड़े मसाइल हैं कि किसी को शौक होता है तो कोई मसला बन जाता है। बल्कि अहमद जावेद साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने भी घर में एक बिल्ली पाली हुई थी, और पाली हुई है इनफैक्ट अभी, लेकिन उनको भी डॉक्टर ने कहा कि आप जो कितनी इंटेलेक्चुअल बिल्ली होगी वो बाकी बिल्लियों को कैसे भरम कराती होगी। तो क्या गुफ्तगू बाकी होगी। बिल्लियों को कहती होगी ना कि रेख्ता की तुम अकेली चैंपियन नहीं हो, मियाओ मैं भी हूँ। तो बच्चों की तरबियत के हवाले से आजकल के जो चैलेंजेस हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या मशवरा देंगे लोगों को कि जब बच्चों के ब्रॉटअप में कि पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए? क्योंकि आप बहुत गैर रिवायती फ़िक्र के आदमी है, तो हो सकता है कि काम की बात आपसे मिल जाए। आज़ादी देते हैं यार उनको, यार करने दें इनको जो करना है।
मतलब ये जो बिला वजह का चेक हम लोगों ने अपने टाइम पे गुजारा है ना, जबकि हम लोग बुरे लोग थे भी नहीं। हमारे दौर में तो ये भी नहीं था कि कोई एक ऐसी चीज़ भी होगी जिसको किसी तरीके से जाके खोलना पड़ता होगा। उस VHS का ज़माना था, उस पर भी इतनी सख्ती की है उन्होंने। तो लेकिन उस सख्ती के बावजूद आपने हाँ, जो है अब वो दीगर बहुत सारे मसाइल शुरू हो गए ना वालिदैन को, वेस्ट में ख़ास तौर पे। वो देख रहे हैं आप, वो सामने देख रहे हैं आप, हाँ ये वाले। लेकिन आपकी इतनी सख्ती के बावजूद माशाल्लाह से आपने तो दुनिया में काम किए हुए, हाँ। तो अगर सख्ती ना होती तो फिर किस किस्म के होते आप? यार पता नहीं क्या। तो आप अब आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं आगे इस वक्त? तो क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आप बहुत काम कर रहे हैं और टीवी पे भी बहुत से प्रोग्राम में नज़र आ रहे हैं। तो मतलब मैंने एक चीज़ देखी आपके यहाँ कि इतनी ज़्यादा बहुत ही टाइट स्केड्यूल होता है आपका, फिर भी पूरी पूरी रात आप बैठते हैं, दोस्तों रात में में बातें तो करते फ्री हैं। होते हैं ना, रात में ही तो फ्री होते हैं अपना, तो दिन ही रात को शुरू होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ आपके यहाँ और देखी है कि कुछ दोस्त हमारे आते हैं ना, तो शुरू शुरू में जाहिर है कि आपको टीवी पे देखा हुआ है तो स्टारडम होता है, तो आप सबको महफिल में जो है शमूलियत इख्तियार करवाते हैं, इंक्लूसिव फील करवाते हैं। काजिम ने भी मुझसे कहा कि यार एक दो नशस्तों में ना मैं ज़रा से डरा डरा रहा, फिर वो जानबूझ के वो कॉन्वर्जेसन में जो लेके आए। तो ये जो अखलाकी तरबियत है, तो ये कहाँ से हुई है आपकी? यार क्योंकि कम लोगों में होता है ये अखलाकियात में शामिल है ये चीज़। अखलाकियत में शामिल है कि एक आदमी आपकी महफिल में आया है, उसको आप नहीं, लेफ्ट अलोन रिस्पेक्ट तो ज़ाहिर है फील नहीं सबको करवा देना रहे है, हैं। हाँ, ऐसे लेकिन ही। ये हर जगह तो नहीं है हमारी सोसाइटी में। हमने तो बहुत, क्योंकि मीडिया के लोगों को देखा है, वो तो ऐसे सिगार लगा के, मतलब आप उनसे अकेले उसमें वो बैठे तो उसमें भी गहरे वो हैं, वो असल में गहरे हैं वो। मैं कोई गहरा आदमी नहीं हूँ, सीधा आदमी हूँ, बंदा हूँ मैं। वो गहरे बहुत हैं, और वो मेरे ख्याल में इस गहराई में पहुँच गए कि अब ऊपर जब उन्होंने देखा ना, थोड़ी सी रोशनी नज़र आई है कुएं में से। तो ऐसे ही है यार, कोई क्या कोई ख़ास तो नहीं है, सारे एक जैसे ही होते हैं इंसान। तो अच्छा है कुछ नहीं, इंसान सारे बेहतर जैसे बात तो ही नहीं पता होते हर, बल्कि आखिरी हफ्ते तो आप गुफ्तगू कर रहे थे कि हर आदमी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, इंडिविजुअलिटी तो है, इंडिविजुअलिटी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल है। अगर इंसान सारे एक जैसे होने लगेंगे तो फिर तो सोसाइटी के लिए ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। फिर तो चिंपैंजी हो जाएंगे ना हम लोग। तो बहुत शुक्रिया आप हाँ जी जी, हाँ नहीं आप बात नहीं करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं ऑफ द स्कूल के हवाले से हम आखिरी सवाल हम सबसे करते हैं कि कोई मशवरा या कोई ऐसी बात जिससे हम काम को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि अब मसला 1900 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं हमारे पास, तकरीबन 70%, बहुत सारे कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं, बल्कि जो देखने वाले हैं वो हमारी वेबसाइट पे आकर नए कोर्सेज़ आ रहे हैं, उस पर एनरोल भी हो सकते हैं। तो अगर कोई मशवरा हमारी टीम को देना चाहें, क्योंकि कई दफ़ा आप यहाँ पर आए हैं, मुलाकातें रही हैं आपसे, क्योंकि आपकी ना वो शख्सियत, अब सोशल मीडिया वाले एक मुस्तफ़ा चौधरी हैं, जाहिर है उनको दुनिया एक लेंस से जानती है, दूसरे लेंस से हम जानते हैं। हाँ। बहुत कोशिश की मैंने आपसे कुछ बातें निकलवाने की, लेकिन आपने 25 से 27% पे वो आए नहीं हैं। आएगा। वो कभी नहीं आए यार, वो हमेशा अच्छा लगता है आपसे मिलकर, और हमेशा कुछ सीखते ही हैं हम, और अपना तो नज़रिया ही है ऐसा ही है कि कुछ बेहतर सीख के ही जाएंगे। और हम लोगों की जो जिस किस्म के मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करते हैं या बैठते हैं, तो वो उसमें वो ज़ाहिर है लोग कम हैं, उनसे उनको फिर उस तरह का ज़ौक़ नहीं है, तो जनरली इस तरह की बात नहीं होती, तो हंसी मजाक ही होता है। वो तो वैसे ही भी हम टीवी पे कह ही रहे हैं ना, नई बात बताओ भाई। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन। जैसे पिछले दिनों आपने बताया था कि आप बहुत सारी ज़बानें भी सिखा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है यार। वो इस तरह के प्रोडक्ट जब निकलेगी और लोग आएंगे, तो वो बहुत ज़बरदस्त एक मैं कह रहा हूँ कि वो माशरती इल्म के साथ ही बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, माशरती उलूम भी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को पर्सपेक्टिव बड़ा रखें ना, कम से कम सवाल तो बड़ा रखें ना, अपना होराइजन बड़ा रखें। और उसमें हमारे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में इतने डेफिनेट, इतने सर्टेन हो जाते हैं ना, कि वो कोशिश करते हैं हद तक। लेकिन चैलेंज पता है क्या मुस्तफ़ा भाई? चैलेंज ये कि हम जो भी कर सकते हैं ये किंडरगार्टन से 8 क्लास तक करते हैं। 9 से लेकर जो सेकेंड ईयर तक का कोर्स है ना, वो इतना घुटा हुआ है, और वो जिससे कहते हैं बच्चों पे किताबें लादी हुई हैं कि उसके पास सोचने का वक्त नहीं होता। मैथ्स ऐसी है कि वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जा रहे हैं, उसको कोई लॉजिक मंतिक नहीं पता होती। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब जो इंजीनियर होते हैं वो मतलब इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं ना वो। अच्छा हाँ जी जी, हाँ, वो कर सिंपल रहे लॉजिक। अच्छा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी का, कि स्कूल जो भी कोशिश कर सकते हैं ना, वो क्लास 8 तक है। ओ लेवल्स का अपना एक सब्जेक्ट है, फिर 9 से सिंध बोर्ड का, कराची बोर्ड के अपने मामला आते हैं, फेडरल बोर्ड अपनी जगह पर चल रहे हैं। तो ये तालीम में जो मसावात ना होना है ना, वो भी एक बड़ा मसला। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल आप सबको एक ही लकड़ी से हाँ के और एक जैसा बना दें, लेकिन कम से कम कोई मकासद तो हो ना, कि भाई आप जो तालीम बच्चे को दे रहे हैं उसका मकसद क्या है। चलें कम से कम इतना ही मकसद हो कि मौजूदा दुनिया के अंदर हमने पैसे कमाने, डॉलर कमाने, तो फिर आप अपने सिलेबस को वैसे कर दें। अब पाकिस्तान में डॉलर नहीं है ना, तो डॉलर नहीं है, तो आप बच्चे को नवी से वो चीज़ें पढ़ाएं। मसलन हम यहाँ पर क्लास 8 से बच्चों को डिजिटल आर्ट्स पढ़ाते हैं, तो हमने कैनवा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अलग से भी कोर्सेज करवा रहे हैं।
लेकिन बाहर जितना कुछ भी कर लें सोसाइटी के अंदर, हम आखिर में फील ऐसा ही होता है कि यार बहुत थोड़े लोगों का ही फ़ायदा हुआ है। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक आदमी की ज़िंदगी बन जाती है। कुछ बच्चे हमारे स्टूडियो से यहाँ पे इंटर्नशिप करके अब अच्छी कंपनीज में चले गए, उनके इधर जो माशी हालात थे वो बेहतर हो गए। लेकिन ये काम करने को तो रियासत के ना, तो रियासत ने इस मामले में बहुत फेल किया है हमें। रियासत के और बहुत सारे काम है ना करने को, आपको पता ही है कि क्या करने को। तो अब ये इस तरह की जिम्मेदारियां आप जैसे पढ़े लोगों को, लिखे लोगों को ही उठानी पड़ेंगी, और जो अपनी अपनी जगहों पे कर रहे हैं काम। मतलब पढ़े लिखे तो आप हमसे ज़्यादा लगते हैं, आपने उसका इजहार नहीं किया। अच्छा, अगर जाने से पहले असल में मैं ये नहीं चाहता कि इजहार जो है वो दराग से बढ़ जाए। वाह वाह, तो ये जालत हो जाएगी फिर। ये आपने तो बात अच्छी कर दी। ये जावेद साहब का ही जुमला है कि वहाँ का जहल ये है कि इजहार इदराक से बढ़ जाए, जो आपका एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाए और आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी मालूमात है वो कम रहे। अच्छा, जाने से पहले अगर आप चाहें तो कुछ आपकी पैरोडीज बड़ी अच्छी करते हैं, तो अगर कुछ 2-3 चीज़ें सुना दें कलाम के तौर पर ही। वो कहते हैं अगर जाने से पहले कोई कलाम बताओ दे। बेटा किसको सुनना चाहेंगे? मेरे ख्याल में एक ही बंदा है जिसको इन एक्चुअल कॉपी कहना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में बस खैर है, कोई मसला नहीं सर, सब ठीक है, मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। जब तक मैं पीएम नहीं बनूंगा ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, आपने भी यूरोप देखा हुआ है तो आप उसको ज़्यादा जानते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने सिर्फ देखा ही है, वो महसूस नहीं किया। सही। अच्छा, वैसे पता हो आपने, मुझे जो आपके मैंने बहुत से एक्ट्स देखे हैं, आपने तो शहबाज शरीफ साहब का एक्ट किया था ना एक दफ़ा। ये तो आप दूसरी जगह खड़े होके बोल रहे हैं ना। नहीं, मैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। नहीं, मैं यकीन डालने, मैंने बहुत दोस्तों आपको भी कहा, मैंने बहुत से एक्ट देखे आपके, लेकिन वो बहुत अच्छा एक्ट था आपका। वो मेरे ख्याल में मियाँ साहब को ही बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। वो बड़े मियाँ साहब को, क्योंकि उनके होते हुए वो आ नहीं पा रहे ना कि अच्छा हुआ ये जो है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगा यार। आप जब भी बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे जब भी। और बहुत सारी भी चीज़ें रह गई हैं जो हमने बात करनी थी, तशनगी रह गई है हमारी। अच्छा, अगर हम आउटरो हमेशा हम ये देते हैं, अगर आपसे हम आउटरो ले लें और आप अहमद जावेद साहब के अंदाज में गुफ्तगू करें। यार किसकी कॉपी करने का कह दिया तुमने। वहीं पे ख़त्म करेंगे। आज बेटा जो हमारी नशिस्त रही है किबला नजम रहमतुल्लाह अलैह के साथ, तो आज जो हमारा इजहार है वो इदराक से बहुत बढ़ गया था, जो कि जहल है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिवाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको मैनिफेस्ट कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे भाई मेरा पान दान बस आपको बताऊँ, आज इसी कुर्सी पर अनीक अहमद साहब की भी रिकॉर्डिंग हुई है, इसीलिए तो मुझे बातें नहीं आ रही। अनीक भाई बहुत ग्रेट आदमी है, और सबसे मज़े की बात ये कि वो 2 दफ़ा मुझे मुर्तज़ा कह चुके हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी उनसे मुलाकात है, मुर्तज़ा से है उनकी मुलाकात। बहुत गुड आदमी है वो, बहुत पसंद करते हैं और बल्कि बड़ा लिहाज भी करते हैं आपको। हमने भी मतलब किया ही है, क्या चाह रहे हो आप। बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने शो देखा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होती है।